आज की जो वीडियो है ना वो रहने वाली है एस्प्रेसो और वैगनर के बीच में। बहुत से लोग हैं जो कि एक बजट कार ढूंढ रहे हैं और उनके बजट में जो है ये दोनों ही गाड़ियां फिट बैठ रही हैं। क्योंकि अगर हम एस्प्रेसो को लेकर बात करें तो वो भी आराम से आपको 5-5.5 लाख रुपए के करीब अच्छा खासा वेरिएंट मिल जाएगा, यानी कि जो मॉडल है वो अच्छा खासा उसका मिल जाएगा आपको। और वही अगर हम बात करते हैं वैगनर की तो इसका जो बेस मॉडल है वो आपको 5.5 लाख रुपए के करीब मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उसी को लेकर दुविधा में है कि हमें इन दोनों में से अगर कोई गाड़ी चुननी हो अपने लिए तो कौन सी लेनी समझदारी होगी। तो कहना चाहूंगा, देखिए बजट आपके ऊपर निर्भर करता है कितना बजट आप गाड़ी को लेकर रख रहे हैं और कितने पैसे आप गाड़ी पर खर्चना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ी की एक डिसेंट लुक चाहिए, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी बेहतर चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए वैगनर के साथ में, क्योंकि उसमें आपको सेफ्टी वाइज भी गाड़ी थोड़ी बेहतरीन मिलेगी। क्योंकि थोड़ा सा जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छा मिलेगा और उसमें 6 एयर बैग्स भी स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। तो गाड़ी की चाहे माइलेज थोड़ी सी कम आ जाए या गाड़ी के जो है इंटीरियर एक्सटीरियर थोड़ा सा सिंपल हो जाए, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है। सेफ्टी को लेकर अगर हम बात करें तो वैगनर गाड़ी एस्प्रेसो के कंपैरिजन में काफी बढ़िया साबित होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि बजट काफी आपका तंग हो रहा है और आपको फिर भी एक नई ब्रांड न्यू कार चाहिए, ना कि आप सेकंड हैंड में जाएं, तो आप एस्प्रेसो को भी चुन सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छा खासा वेरिएंट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसमें एलेक्साई या उससे ऊपर वाला एक वेरिएंट आराम से इतने बजट में ले पाएंगे, क्योंकि जो एस्प्रेसो का स्टैंडर्ड वेरिएंट है जिसको हम बेस मॉडल भी कहते हैं वो 3,49,900 रुपए से शुरू हो जाता है एक्स शोरूम में और करीबन 4.25 लाख रुपए के करीब पड़ता है आपको ऑन रोड पर। और हर एक जगह का टैक्स भी अलग है, तो मेरे ख्याल से उसके हिसाब से जो भी आपके चार्जेस होंगे गाड़ी की टोटल ओवरऑल ऑन रोड वो 4-4.25 लाख 4.5 लाख रुपए के करीब बनता है इसका स्टैंडर्ड मॉडल का। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में कुछ खास फीचर्स ना होने के कारण बहुत से लोग जो है इसका स्टैंडर्ड मॉडल नकार देते हैं। बेशक प्राइस काफी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो इसका स्टैंडर्ड मॉडल लेने से बच रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको ना तो पावर स्टीयरिंग मिलता है जिससे गाड़ी का चलाने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, और ना ही इसमें आपको पावर विंडो मिलेगी स्टैंडर्ड मॉडल में। इवन एसी और हीटर भी नहीं मिलता है। इसीलिए जो लोग हैं वो इसका स्टैंडर्ड मॉडल ना लेकर इसका ऊपर वाला वेरिएंट एलएक्सआई लेते हैं, जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग भी इंक्लूड हो जाता है और साथ ही में आपका यहाँ पर एसी और हीटर भी शामिल हो जाता है। लेकिन जिन्होंने टैक्सी के लिए कमर्शियली गाड़ी को लेना है तो वो भी कई बार इसका स्टैंडर्ड मॉडल को कंसीडर कर लेते हैं, खासकर हिल्स एरियाज में जहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, वहां के लिए गाड़ी काफी बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपका बजट काफी अच्छा खासा है तो आप वैगनर को चुन सकते हैं, क्योंकि उसके बेस मॉडल से ही आपको एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग सब कुछ लगाया मिल जाएगा। ऑब्वियसली गाड़ी की प्राइसिंग को लेकर भी हम कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने प्राइस में 5.5 लाख रुपए के करीब आपको जो है इसका एलएक्सआई वेरिएंट मिल जाएगा, जबकि आपको वैगनर को लेने में सिर्फ बेस मॉडल ही मिल पाएगा 5.5 लाख रुपए के बजट में। तो ये कुछ फर्क तो है ऑब्वियसली। बाकी बात कर लेते हैं इंजन को लेकर, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन ऑप्शन 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। लेकिन वैगनर गाड़ी में एक और अपॉर्चुनिटी है कि उसके अगर आप अपर वेरिएंट में जाते हो तो 1197 सीसी का इंजन ऑप्शन भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इंजन ऑप्शन में जो वैगनर है वो एक बार फिर से आगे चली जाती है, क्योंकि उसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल रहे हैं। बाकी माइलेज को लेकर बात करें तो माइलेज के मामले में भी वैगनर थोड़ी सी बेहतर पाई गई है। अगर हम कंपेयर करते हैं एस्प्रेसो से, एस्प्रेसो की जो माइलेज है वो करीबन 22 से 23 kmph की रह सकती है, जबकि वैगनर की आपको 24 से 25 की माइलेज मिल सकती है। और अगर इवन आप सीएनजी किट को लगवा लेते हैं या कंपनी फिटेड सीएनजी ले लेते हैं तो 33 की माइलेज भी आपको आराम से मिल जाएगी। तो माइलेज के मामले में जो गाड़ी है वैसे तो दोनों ही ठीक है, लेकिन थोड़ी सी स्लाइटली बेहतर है आपकी वैगनर। बाकी इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, उसमें तो आपको जो भी डिसेंट फीचर्स होते हैं भाई वही मिल पाएंगे, क्योंकि हम बजट फ्रेंडली गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो उसमें हम ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। ना तो कंपनी फिटेड आपको स्टीरियो मिलने वाला है और ना ही कुछ और फीचर्स। तो उस मामले में अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से आपको इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन शायद आपको वैगनर का जो अंदर का इंटीरियर लुक है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रीमियम फील दे सकता है ड्यूल कॉम्बिनेशन होने के कारण, जबकि एस्प्रेसो थोड़ी सी आपको सिंपल लग सकती है। बाकी मस्कुलर लुक हो गया या मैच्योर लुक हो गया, जिसको मिनी एसयूवी लुक भी कह सकते हैं, तो उस केस के लिए आपकी एस्प्रेसो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि वो जो गाड़ी है बेशक बहुत ही कम प्राइस में या इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी आप कह लीजिए आ रही है, लेकिन उसका जो लुक है वो हैचबैक नहीं बल्कि एक मिनी एसयूवी का लगता है, जिससे लोग काफी उसको अपने लिए कंसीडर करना चाहते हैं। क्योंकि हैचबैक में देखा जाए तो क्विड भी ऑप्शन है, मारुति की ओर से ऑल्टो केटन का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मस्कुलर लुक को देखकर बात करें, क्योंकि आजकल ट्रेंड जो है वो मिनी एसयूवी का, एसयूवी गाड़ियों का ही चल रहा है, तो उस केस में आपको अगर एक हैचबैक प्राइस के अंदर या हैचबैक गाड़ी में ही ऐसा मिनी एसयूवी का लुक मिल जाए तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ भाइयों दोनों गाड़ियों को लेकर आप अच्छे से बात समझ गए होंगे कि क्या फर्क है क्या नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर हम सेफ्टी को लेकर बात करें तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि वैगनर जो है वो 6 एयर बैग्स के साथ आ रही है, जबकि आपके एस्प्रेसो में सिर्फ आपको 2 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। और ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग को लेकर भी इसका कुछ मामला अच्छा नहीं है। एक ही ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिल पाई है। लेकिन चलिए, आपका जो बजट है वो आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी है। बाकी आपका मन में कोई सवाल हो इस गाड़ी को लेकर, या आपके मन में कोई सजेशंस हो जिस पर आप वीडियोस बनवा के देखना चाहते हो, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इन दोनों गाड़ियों को लेकर आपको नजदीकी मारुति के शोरूम में आज ही विजिट करना चाहिए, जहां पर आपको अच्छे से इन गाड़ियों के बारे में जानकारी मिल पाएगी।